सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है। हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम्स अपने इंटरनेट की हेल्प से हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं ना। आपके पास कंप्यूटर सिस्टम हो लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन ना हो, यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, राइट। हम लोग, अब मैं अगर बात कर रही हूँ, हम लोग आपस में क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन है। तो ये जो कनेक्टिविटी होती है वो किसकी हेल्प से होती है? कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब हम बात करें जैसे ट्रांसफरिंग डेटा ओवर अ ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, सिस्टम्स हो गए और प्लेसेस हो गए, इट इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। अब हम लोग आपस में कोई भी कनेक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन है। ट्रांसफर करना, हम लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम, एक चैनल की हेल्प से। तो ये आपके पास डेटा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। सो आज के टाइम में जो कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन है, डिपेंड हैविली ऑन दिस डेटा ट्रांसमिशन। डेटा हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम नहीं होगा तो विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, ठीक है। तो ये हमारे पास आजकल के टाइम में बहुत सारे वेज है कम्युनिकेट करने के लिए। मेल भी है, वीडियो चैटिंग है, इंटरनेट है, बहुत सारी अदर एप्लीकेशंस भी हैं हमारे पास। अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर आपका जो टॉपिक है कि हाँ, डेटा कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया। अब इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और इसके क्या क्या चैनल्स हैं जो हम इसके अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग एक कंपोनेंट है जो डाटा कम्युनिकेशन के, वो कौन कौन से हैं? पहला है मैसेज। मैसेज का मतलब है, अब जैसे मैंने आप लोगों के साथ कोई बात करनी है, मैंने आपको किसी चीज के लिए इन्फॉर्म करना है, तो हमारे पास कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट भी तो होना चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए ट्रांसफर करने के लिए ना। तो वो जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं दैट इज नोन एज मैसेज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मतलब ट्रांसफर किया जाता है। वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो सकता है, इट इज कुड बी अ टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है मैसेज। सेंडर वो होता है जो डाटा सेंड कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को जैसे मैसेज करती हूँ या मैं आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ तो मैं सेंडर हूँ, ठीक है। मैं सेंडर हूँ और मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सेंडर है, मतलब मेरी डिवाइस की हेल्प से, मेरी डिवाइस से डाटा आप लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है। सो इट इज सिंपली अ डिवाइस दैट सेंड्स डाटा मैसेजेस। इट कैन बी कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, टेलीफोन, लैपटॉप, कोई भी डिवाइस जिसकी तरफ से डाटा सेंड किया जा रहा है वो होता है सेंडर। रिसीवर कौन होता है? जो दूसरी डिवाइस जिसको डाटा जाता है। अब जैसे मैंने अपने मोबाइल फोन से मैसेज सेंड किया, आप लोगों का जो मोबाइल फोन है वो, मेरा मोबाइल फोन सेंडर है, आप लोगों का मोबाइल फोन क्या है? वो रिसीवर है, और जो मैसेज मैंने सेंड किया है, इंफॉर्मेशन सेंड की है, वो मैसेज है, ठीक है। तो ये होता है, इट इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज। ट्रांसमिशन मीडियम, हम लोग कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज कर रहे हैं? हमारा कम्युनिकेशन चैनल कौन सा है? हम किस हेल्प से, किस चीज की हेल्प से, हम लोग किस एंटिटी की हेल्प से हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं? सो कम्युनिकेशन चैनल्स आर द मीडियम दैट कनेक्ट टू और मोर वर्क स्टेशन। दो वर्क स्टेशन के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टिविटी करवाते हैं। तो ये वायर्ड मीडिया भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, हम इन इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे चल के। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सेट ऑफ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स हमेशा क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर यूज्ड टू मूव्ड दैट आर यूज्ड टू मूव डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, दैट इज नोन एज प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ठीक है। जिनको फॉलो करके आगे फर्दर कोई काम करवाया जाए वो होते हैं प्रोटोकॉल्स। हम जनरली भी बोल देते हैं ना, हर कंपनी के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, मगर हर एक के अपने अपने रूल्स होते हैं। So when someone sends the data, it should be understandable to the receiver also, otherwise it is meaningless, right? ऐसे ही होता है ना। अगर मैं कोई ऐसा मैसेज सेंड कर रही हूँ जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा तो वो मीनिंगलेस है, ठीक है। तो वो क्लियर तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, सोनाली सेंड्स अ मैसेज टू चेतन, इफ सोनाली राइट्स इन हिंदी, चेतन कैन नॉट अंडरस्टैंड इन हिंदी, सो वो मीनिंगलेस हुआ। हम दोनों के पास वैसी चीज होनी चाहिए जो हम दोनों को ही अंडरस्टैंड में आए, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं, ये देखो आपके पास आ गया ट्रांसमिशन मीडियम, सेंडर है, ये मेरा मैसेज गया, ये रिसीवर गया, तो हम दोनों के पास सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हर एक कनेक्टेड जो कंप्यूटर्स होते हैं दे शुड फॉलो द सिमिलर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब आपके पास है नेक्स्ट, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया जो है, ये हम नेक्स्ट चल के पढ़ेंगे। ये सबसे पहला तो आपका ये वाला टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, मैं आपको कवर करवा दूं पहले तो।
हाँ जी, अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। पहले हम प्रोटोकॉल का पढ़ रहे हैं, पहले हम प्रोटोकॉल्स ही पढ़ लेते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अब हमने पढ़ा कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जिनको फॉलो करके डेटा इंटरनेट के थ्रू एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर मूव करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। हमने पहले ही पढ़ लिया कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस गवर्निंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन सिंपल एंड डिपेंडेबल एंड सिक्योर वे। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं, दे आर द फॉर्मल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज कंप्राइज्ड ऑफ रूल्स, मेथोडोलॉजी, कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोकॉल। जब भी आपको प्रोटोकॉल्स का आए तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। दे आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न कम्युनिकेशन। एक तरह का स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करके दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब आपके चैप्टर के अंदर ये चीज आई हुई है कि की एलिमेंट्स क्या है प्रोटोकॉल के। ठीक है, तो इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स और टाइमिंग्स। ठीक है, सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स एक तरह का आप बोल सकते हो जैसे हम लोग किसी भी चीज का कोई फॉर्मेट, किसी चीज का फॉर्मूला, मतलब क्या वे है जिसको फॉलो करके आगे फर्दर काम करवाया जाएगा। सो सिंटेक्स बेसिकली रिप्रेजेंट द फॉर्मेट ऑफ डाटा, मींस इन विच ऑर्डर डाटा इज प्रेजेंटेड। किस फॉर्मेट में जो डाटा है वो प्रेजेंट किया जाता है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स हाउ टू रीड द डाटा। ठीक है, तो ये होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, उन्होंने बोला है लेट सपोज डाटा पैकेट ये है, इट हैज 16 बिट्स, 16 बिट्स हैं उसकी। सो इन विच द फर्स्ट, जो फर्स्ट 4 बिट्स हैं वो सेंडर के डाटा, सेंडर के एड्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं। जो लास्ट वाली बिट्स हैं वो रिसीवर के डाटा जो एड्रेस है उसको डिपिक्ट डिपिक्ट कर रही है। सो फर्स्ट 4 बिट्स को छोड़ के, लास्ट वाली 4 बिट्स को छोड़ के जो बाकी का डाटा बचा है, जो बाकी बिट्स बची हैं वो है मैसेज। सो ये एक क्या है, सिंटेक्स है। सिंटेक्स एक तरह का फॉर्मूला कह सकते हो, एक तरह का फॉर्मेट जिसको फॉलो करके डाटा जो है वो मूव करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सिंटेक्स होता है। सिमेंटिक्स क्या होते हैं। सिमेंटिक्स होते हैं, दे रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन मेंशन्ड इन द सिंटेक्स। यस, आपका हर एक जो भी चीज उसके अंदर प्रेजेंट है सिंटेक्स के अंदर, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। हर एक सेक्शन का मीनिंग क्लियर होना बड़ा जरूरी है। आपको किसी चीज का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, हाउ विल यू बी able to perform any particular action. So includes the control information for coordinating and data handling. कोऑर्डिनेशन बिठाना सेंडर और रिसीवर के बीच में, दो डिवाइसेस के बीच में, दो नोड्स के बीच में, ठीक है, दो वर्क स्टेशन के बीच में। डाटा अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन बनाना, अगर कोई एरर आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको हैंडल करवाना। ठीक है, तो ये और भी बताएगा। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज विच फाइल्स डिफाइंस विच एक्शन, किस कौन सी फाइल कौन सा एक्शन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही है। तो ये होते हैं सिमेंटिक्स। टाइमिंग होती है, इट सिंपली मींस व्हेन द डाटा इज टू बी सेंट एंड हाउ फास्ट द डाटा कैन बी सेंट। मतलब ये टाइमिंग आपको क्या बताती है, यही बताती है ना। अब हम लोग बोलते होते हैं ना, मैंने डाटा सेंड किया हुआ है, मैंने फाइल सेंड की हुई है, अभी सेंड नहीं हो रही, फोटो सेंड की हुई है, अभी हो नहीं रही, अपलोडिंग चल रही है। तो मतलब टाइम हम लोग बोलते हैं ना कि कितना टाइम लग रहा है, डाटा सेंड करने में कितना टाइम लग रहा है और डाटा ट्रांसफर होने में कितना टाइम लग रहा है। तो वो होते हैं आपके पास डाटा को आपने सेंड कैसे करना है। ठीक है, अब आपके फंक्शंस क्या आ सकते हैं। हमने फंक्शन पहले ही पढ़ा हुआ है, हालांकि ये आपके उसके अंदर है नहीं। सिंपली आपका जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना है, ये सारा प्रोटोकॉल्स के अंडर आता है। कि प्रोटोकॉल्स जो है इनको फॉलो करके आपका डाटा जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर मूव हो रहा है, तो वो कैसे मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है आपका प्रोटोकॉल्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्क्स क्या होता है। हमने नेटवर्क, हमें पता है आपके पास इंटरनेट जो है, नेटवर्क की हेल्प से हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सो नेटवर्क इज अ वे आप लोगों को कम्युनिकेट करवाने का। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, है ना। हम लोग अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स यूज करते हैं। बिल्डिंग्स के अंदर भी होता है, बड़े बिजनेसेस के अंदर भी होता है, लोग घरों में भी कनेक्शंस लेते हैं। लेकिन अब इन सब का आपस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम लोग इनका आज डिफरेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले एक आपके पास तीन चीजें आपने याद रखनी है अगर आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क आता है। तो ये जो मेजर टाइप्स होती हैं वो होती है लैन, मैन एंड देन वैन। ठीक है, लैन, मैन एंड देन वैन। लैन क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे इसका नाम ही आपको क्लियर कर रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक लोकल एरिया के अंदर जो कनेक्टिविटी हो रही है वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क को फॉलो करके की जा रही है। अब ये है क्या, it is a group of network devices that allow communication between various connected devices। ठीक है,
तो अगर मैं बात करूं, जैसे होता है ना हमारे पास, लेट सपोज अगर मैं बोलूं हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारे पास एक जो वाईफाई जो हमने कनेक्शन लिया हो, जो यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमारी बिल्डिंग का एक पर्सनल नेटवर्क है, वो हमारे एरिया का नेटवर्क है। मतलब उसकी रेंज हमारे एरिया के अंदर ही रहेगी, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे स्कूल में जाओगे तो उनका अपना पर्टिकुलर नेटवर्क है, कॉलेज में जाओगे उनका अपना नेटवर्क है। तो जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस बिल्डिंग से बाहर आ जाओगे तो उसकी रेंज खत्म हो जाती है, तो वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो वहां की जितनी डिवाइसेस होंगी वो आपस में उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहेंगी। ठीक है, तो वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करें मैन, ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये मतलब एक बिल्डिंग से बड़ा एरिया कवर करता है, जैसे हम बोल सके शहर हो गए। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर तक वो जो कनेक्टिविटी आ जाती है वो मैन के अंडर आती है। ये थोड़ी कनेक्टिविटी मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, थोड़ी उससे एक्सटेंडेड वर्जन है। सो इट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर्स दैट रिजाइड विद इन द सेम और कंप्लीटली डिफरेंट सिटीज। ठीक है, सो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, एंड इट इज नॉट ओन्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इसका जो कवरिंग इसकी जो कैपेसिटी है वो बड़ी है। उसके बाद आता है हमारे पास वैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये लैन और मैन उन दोनों से बड़ी कनेक्टिविटी होती है। मतलब इसका कनेक्शन होता है कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। सो इट इज एक्सपेंसिव, मतलब इसकी कनेक्टिविटी कंट्रीज के बेस पे चली जाती है, बड़े लेवल पे ऊपर। ठीक है, वो होता है। जैसे हमने ये पढ़ लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज लैन। ये देखो लैन है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर। तो ये जो लैंड्स हैं, ठीक है, वो अब ये मैन है, ये देखो मैन सिटी वन, सिटी टू और सिटी थ्री, इन तीनों को कनेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, वैन जो है वो देखो वो कंट्री के बिहाफ पे है। तो ये तीन चीजें आपको पता हो कि इन तीनों का कैपेसिटी क्या है, इन दोनों तीनों की कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है लैंड मैन एंड वैन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा हम आज आपके टॉपिक्स कुछ इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, आप प्लीज इनको साथ साथ कवर करते जाना। अब हमारे पास होता है मोडेम। क्या होता है मोडेम? आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, आप लोगों के घरों में भी होता है, कई लोग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, जहां से कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब क्या होता है मोडेम? इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाती है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर भी इसको बोल देते हैं। तो ये क्या होता है मोडेम या जो होते हैं आपके पास राउटर होते हैं, दे आर द टू ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कंपोनेंट्स इन अ होम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, राउटर जो होते हैं इट इस्टेब्लिश अ लोकल एरिया नेटवर्क, वेयर एज मोडेम कनेक्ट्स एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इनको कनेक्ट करवाता है। राउटर जो होता है एक से ज्यादा लैन के जो नेटवर्क है उनको कनेक्ट करवाएगा, जबकि ये क्या करवाता है? एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करवाता है। अब ये कैसे होता है, अब हम देखते हैं कि अब पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। हमने क्या बोला है कि मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन या फिर डीमॉड्यूलेशन। इट इज डिफाइंड एज नेटवर्किंग डिवाइस। हमें पता है कि ये हमारी जब हम नेटवर्किंग होती है, आप घरों में भी जब इंटरनेट कनेक्ट करवाते हो, मॉड्यूलेशन जो मोडेम होता है वो आप लोग वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज यूज टू कनेक्ट द डिवाइसेस कनेक्टेड इन द नेटवर्क टू द इंटरनेट। आपके जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको आगे फर्दर इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाने के लिए हम लोग मोडेम को यूज करते हैं। और इसकी मेन फंक्शनैलिटी क्या होती है? ये एनालॉग जो सिग्नल्स हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट करवाने के लिए और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करवाने के लिए, दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है मॉड्यूलेशन एंड देन द डीमॉड्यूलेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज यूज टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल्स दैट कम फ्रॉम द टेलीफोन वायर इनटू अ डिजिटल फॉर्म। जो एक टेलीफोन वायर जो होती है, जो पहले होता है लैंडलाइन के जो फोन होते हैं, ठीक है, उनके ये उनके साथ काफी ज्यादा कनेक्टिविटी इसकी होती थी। ठीक है, तो वो एक टेलीफोन वायर से जो एनालॉग सिग्नल्स आते हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, पहले। तो उसके बाद डिजिटल फॉर्म में दीज कन्वर्टेड सिग्नल्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। जैसे मैंने पहले ही बताया था, कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है इंटरनेट के ऊपर। हमारी कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? 0 एंड 1 की। सो मोडेम कैन परफॉर्म बोथ द टास्क ऑफ मॉड्यूलेशन एंड द डीमॉड्यूलेशन। तो ये दोनों चीजों के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, हमें पता है modems they can modulate as well as demodulate the signals. It allows the connect only a specific number of devices on the internet to the internet, particular और specific number of devices जिसको हम बोलते हैं।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ द मोडेम इट्स प्राइस रेंजेस, मतलब इसके क्या क्या फीचर्स होंगे, इसका जो प्राइस है वो डिफर करता है। एंड दे कैन बी अपग्रेडेड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पैच। अगर आप उसके अंदर कोई और सॉफ्टवेयर अटैच करते हो तो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अपग्रेड हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हमने कल परसों भी आपकी वो की थी कि हाँ जी, अगर आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम है उसको आप कैसे एनहेंस कर सकते हो उसकी मतलब जैसे मैंने कल पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना, कि उसकी परफॉर्मेंस को कैसे एनहेंस कर सकते हैं बाकी के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है अटैच करके। तो सिमिलरली किसी चीज के साथ आप किसी और चीज को अटैच करोगे तो उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो अपग्रेड हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मोडेम ये होता है। ये देखो यहाँ पे ये एक आपका लैपटॉप है फर्स्ट, दूसरा लैपटॉप है, ये आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन नेटवर्क। ये क्या है, ये देखो इसके मॉड्यूलेट सिग्नल्स जो हैं, डिजिटल सिग्नल्स गए, मोडेम ने एक्सेप्ट किए, आगे फर्दर डीमॉड्यूलेशन हुई, फिर मोडेम ने दूसरे मोडेम ने कन्वर्ट करके दूसरे तक पहुंचा दिए। सो ये होता है। सो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मोडेम आर मॉड्यूलेशन एंड द डीमॉड्यूलेशन, वेयर द मोडेम कैन परफॉर्म बोथ टास्क साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे क्या होते हैं, इसका काम होता है। अब अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, पहले हुआ डेटा जनरेट हुआ। व्हेन डेटा नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड इट इज फर्स्ट जनरेटेड। जब आपने कोई चीज ट्रांसफर करनी है पहले उसको जनरेट होना पड़ेगा, आपने डाटा जनरेट हुआ। फॉर कंप्यूटर सिस्टम जो है जनरेटेड द डाटा विच इज इन द डिजिटल फॉर्म ऑफ 0 and 1। पहले जो डाटा जनरेट हुआ वो 0 और 1 के फॉर्म में जनरेट हुआ। उसके बाद मॉड्यूलेशन हुई। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा सिग्नल of the computer into analog signals so that these signals can travel on the internet। पहले उनकी मॉड्यूलेशन हुई, ठीक है। उसके बाद उनका ट्रांसमिशन हुआ, मतलब उसको ट्रांसमिट किया गया। ठीक है। रिजल्टेंट जो मॉड्यूलेशन है, डाटा है, दैट इज ट्रांसमिटेड ओवर द कम्युनिकेशन लाइन टू द मोडेम दैट इज रिसीविंग। ठीक है। पहले एक एक मॉड्यूलेशन की साइड पे पहले डाटा सेंड किया गया, फिर वो डाटा ट्रेवल करता है, उसकी ट्रांसमिशन होती है ताकि वो आगे फर्दर रिसीव किया जा सके। अब उसका ऑपोजिट फंक्शन कौन सा है, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है। इट इज अ प्रोसेस वेयर द एनालॉग सिग्नल जो है फ्रॉम द इंटरनेट दे आर कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल डाटा। पहले डिजिटल डाटा एनालॉग में कन्वर्ट होगा, रिसीविंग के टाइम पे एनालॉग डाटा डिजिटल में कन्वर्ट होगा। ठीक है। सो दैट दे कैन बी अंडरस्टूड बाय दी अदर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। उसके बाद होती है इसकी डिकोडिंग। डिकोडिंग हो गई इसकी। डिकोडिंग मतलब रिजल्टेंट ऑफ डीमॉड्यूलेशन दैट इज डीमॉड्यूलेटेड इट इज बीइंग सेंट टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर देयर फर्दर यूज। तो ये है मतलब मॉड्यूलेशन का, मोडेम का एक काम क्या होता है, ये आपको पता हो कि मोडेम का आपका क्या बेसिक काम है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, हाँ जी, आपके पास किस तरह के कनेक्शन हो सकते हैं। हमने वैसे पहले भी कनेक्शन कर लिए हैं आपके, ऑलमोस्ट वी हैव डन। अच्छा अब आपका टॉपिक है नेक्स्ट। हाँ जी, आपके ना चैप्टर के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं। हाँ जी, एक डायल अप, हाँ इन्होंने बोला है डाटा कम्युनिकेशन। हमने डाटा कम्युनिकेशन पढ़ा है कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम डाटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, फ्रॉम एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन के ऊपर जब डाटा ट्रेवल करता है, ट्रांसमिट होता है, दैट इज नोन एज डाटा कम्युनिकेशन। हम लोग आपस में कम्युनिकेट अगर कर रहे हैं ना, इट इज ऑल ड्यू टू दी नेटवर्क। ठीक है। तो ये कनेक्शंस जो एस्टेब्लिश होते हैं, तब कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। सो इसके अंदर कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपके चैप्टर के अंदर गिवन है एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। तो पहले तो है आपका व्हाट इज डायल अप। डायल अप टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक तरह की ये डेडिकेटेड होती है। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग अ स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। होता है ना, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन को फॉलो करके कनेक्टिविटी स्टेब्लिश की जाती है। ठीक है। सो इट वर्क्स बाय डायलिंग अ स्पेसिफिक फोन नंबर। एक फोन नंबर जो है उसको डायल किया, प्रोवाइडेड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन थ्रू अ मोडेम। वो होता है डायल अप, डायल करना, एक नंबर डायल किया। ठीक है। एक स्पेसिफिक नंबर डायल किया जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से हमें मिला हुआ है, उसके बाद उसका कनेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ अ मोडेम। तभी मैंने पहले आपको मोडेम पढ़ाया था, आपको मोडेम का मतलब पता होगा व्हाट इज अ मोडेम।
ठीक है। तो ये एक है आपके पास मॉडेम की हेल्प से ये कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, फिर आपकी कनेक्टिविटी होती है। अब ये वर्क कैसे करता है, हाउ डायल अप जो है आपका इंटरनेट वर्क, ये काम कैसे करता है। व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग अ डायल अप, जब आप कनेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो आपका जो कंप्यूटर है दैट यूजेस अ मॉडेम टू कन्वर्ट डिजिटल डाटा फ्रॉम योर कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल, जब वहां पे कन्वर्ट होता है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन लाइन। ठीक है। सो दीज एनालॉग सिग्नल्स आर देन सेंट टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जब आपका जो ये जो सिग्नल्स हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को उस इक्विपमेंट को सेंड किए जाते हैं विच कन्वर्ट्स देम बैक इनटू द डिजिटल डाटा एंड कनेक्ट्स यू टू द इंटरनेट। तो हम लोग बोलते हैं ना हमारी कनेक्टिविटी हुई, हमारी कनेक्टिविटी काफी सारे फेजेस को फॉलो करने के बाद होती है, डायरेक्ट नहीं हो जाती, लेकिन ये सारा काम बैकएंड पे चलता है, हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ केबल्स नोड्स ये सारे कनेक्शन स्टेब्लिश करवाए जाते हैं। एक होती है हमारे पास डेडिकेटेड लाइन। डेडिकेटेड लाइन क्या होती है, इट इज अ प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन या फिर कनेक्शन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डजंट शेयर विद अदर्स, दैट्स वाई इसको बोला जाता है डेडिकेटेड लाइन। एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कनेक्शन जो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरों के साथ शेयर नहीं करती है, तो वो लाइंस जो होती हैं वो होती हैं डेडिकेटेड लाइंस। So these lines are typically used by businesses, organizations that rely on the internet to function. होता है ना, हम अगर कनेक्टिविटी होगी, डेडिकेटेड कनेक्शन बना रहेगा तो आप लोगों का काम होता रहता है। अगर इंटरनेट नहीं मिल रहा है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो आप लोगों का काम कैसे होगा, तो नहीं हो पाता। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डेडिकेटेड लाइंस, कौन सी होती हैं, फाइबर लीस्ट भी हो सकती हैं, वायरलेस लीस्ट भी हो सकती हैं, ये गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया आ जाता है। अब डेडिकेटेड लाइन और शेयर लाइंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डेडिकेटेड हमने पढ़ा अभी अभी, ठीक है। ये क्या होता है कि जो एक प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरों के साथ जो शेयर नहीं करती है, ऑफर्स एक्सक्लूसिव कनेक्टिविटी बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। सो दे आर आइडियल फॉर बिजनेसेस दैट नीड अनइंटरप्टेड परफॉर्मेंस एंड ग्रेट फॉर द प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है। सिमिलरली इसके ऑपोजिट जो होता है शेयर्ड होता है, उसका मतलब क्या है, ये होता है इट इन्वॉल्व मल्टीपल एंटिटीज, एक से ज्यादा एंटिटीज जिसके अंदर ऐड हो, शेयरिंग द नेटवर्क रिसोर्सेस। ठीक है। तो दीज आर कॉमन इन द रेजिडेंशियल इंटरनेट सर्विसेज या फिर स्मॉलर बिजनेसेस के अंदर हम इसको यूज कर पाते हैं। ठीक है। तो ये डेडिकेटेड और शेयर्ड लाइन होती हैं। उसके बाद आपके पास कई बार आपको 2 मार्क्स में आ जाता है डिफाइन ISDN। ISDN का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंबाइंड, एक से ज्यादा चीजें जब आपस में कनेक्टेड हो वो होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये है क्या, इट इज ऑल्सो सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इनेबल साइमल्टेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन। मतलब साइमल्टेनियसली एक टाइम पे जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके वो हो जाते हैं साइमल्टेनियस, मतलब एक टाइम पे दोनों चीजों का होना, साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का। कौन सा, वॉइस भी हो सकती है, आवाज, वीडियो, डाटा और अदर नेटवर्क सर्विसेज ओवर द पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, PSTN जिसको बोल देते हैं। ठीक है। तो इसमें एंड टू एंड डिजिटल कनेक्टिविटी होती है। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या, इट इज ऑल्सो सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ये ऐसे वर्क करता है जैसे हमने पहले भी किया है। ठीक है। ये आपका हब है, दूसरा हब है। ठीक है। ये एक ISDN, ये इसका ब्रिज है, ये इस टेलीफोन का ब्रिज है, लेकिन इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन करवा रहा है, ISDN नेटवर्क। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्विस, ये आपके पास आ गया इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसकी कैसे हो रही है, यहाँ पे ISDN है, उसका जो डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है यहाँ पे यूज किया गया। उसके बाद ये देखो आपका डाटा जो ट्रांसफर होता है, चाहे वो डाटा कोई भी हो, वॉइस है, कोई और डाटा है, वो आगे फर्दर टेलीफोन लाइंस के साथ कनेक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से हमारी ये कनेक्टिविटी हो पाती है, एक डाटा जो है वो ट्रांसफर हो पाता है। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होती हैं। ये क्या है, एक ऐसा मीडियम है दैट इज यूज टू ट्रांसफर हाई स्पीड इंटरनेट ओवर स्टैंडर्ड कॉपर वायर टेलीकम्युनिकेशन लाइन। यहाँ पे हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर होता है, लेकिन ये किसकी हेल्प से होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉपर वायर फॉलो करने से हेल्प होता है। सो इट ऑफर्स बेस्ट कॉस्ट कनेक्टिविटी सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, असेस टाइप्स लाइक ब्रॉडबैंड, हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स जो होते हैं। ये देखो, ये फोन लाइन का जैक है, यहाँ पे ये फोन लाइन का जैक है, ये आपके पास केबल है, और ये देखो ये है DSL मोडेम। तो इसने पहले फोन लाइन जैक और DSL को कनेक्ट करवाया, ये है इथरनेट केबल जो आगे फर्दर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रही है।
सो दिस इज दे है आपके पास डीएसएल मॉडेम। अब इसके टाइप्स क्या क्या आ सकती हैं, एसडीएसएल आ सकता है आपके पास। अब इनका इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इनकी रेंज का डिफरेंस है, इनके डेटा ट्रांसफर रेट का डिफरेंस है। ठीक है, अब ये कैसा डिफरेंस होता है अब हम इनके अंदर पढ़ेंगे। एसडीएसएल जो आता है, सिमेट्रिक डीएसएल जिसको बोल देते हैं, एस स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिक। ये प्रोवाइड करता है, मतलब इक्वल, जब दो इक्वल चीजें हो ना, वो उसको होती है सिमेट्रिक। It provides equal bandwidth for both uploading and downloading डाटा। अपलोडिंग के लिए, डाटा डाउनलोडिंग के लिए, दोनों के लिए सेम ही इसका जो होता है बैंडविड्थ होती है। इट इज ऑल्सो मैक्सिमम, ये प्रॉफिट प्रेफर की जाती है स्मॉल बिजनेसेस के अंदर। बहुत बड़े लेवल के अंदर नहीं, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंदर इसको यूज कर सकते हैं। असिमेट्रिक का मतलब होता है डिफर करना, दो चीजें डिफर करती हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डाउनस्ट्रीम डाटा की जो स्पीड होती है वो इट इज मच मोर देन दी अपस्ट्रीम। अपलोडिंग कैपेसिटी मे नॉट वर्क एज वेल एज डाउनलोडिंग कैपेसिटी। डाउनलोडिंग की ज्यादा है, अपलोडिंग की कम है। सो दोज यूजर्स हु डू नॉट अपलोड दैट मच कंपैरिजन टू द डाउनलोडिंग, दे कैन गो विद दिस काइंड ऑफ डाटा। मतलब आपके बिजनेस की डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। लेट्स सपोज आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे आपको डाउनलोडिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तब आप एडीएसएल के साथ जा सकते हो, ऐसा नेटवर्क जिसका कनेक्शन आप ले सकते हो। इट में ऑफर, इसकी कितनी हाई स्पीड होती है, 20 MB मेगा बिट्स पर सेकेंड स्पीड फॉर डाउनलोडिंग, जबकि इसकी अपलोडिंग की कितनी है, 1.5 Mbps। ठीक है, तो ये ज्यादातर हम इसको इस चीज के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास आया हुआ एक टॉपिक, टी करियर लाइंस क्या होती हैं। टी करियर लाइंस भी एक तरह का आपका कॉमन करियर लाइन है, ट्रांसमिशन सर्विस है एक तरह की। ये भी एक डिजिटल ट्रांसमिशन सर्विस है फ्रॉम अ कॉमन करियर। पहले ये इनिशियली ये यूज की जाती थी फॉर वॉइस। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने ग्रो किया। और ये नेक्स्ट फर्दर इसके कौन से आए, इसकी वर्जन आई T1 एंड T3 लाइंस। ठीक है, एंड स्टिल अभी भी ये वाइडली यूज की जा रही है इन ऑर्डर टू क्रिएट द पॉइंट टू पॉइंट प्राइवेट डाटा नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है, ये कितना यूज करती हैं, दीज लाइंस यूज फोर वायर केबल्स। चार तरीके की वायर केबल्स ये यूज करते हैं। वन पेयर इज यूज टू ट्रांसमिट, दूसरा यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू रिसीव द डाटा। एक ट्रांसमिशन के लिए, दूसरा रिसीविंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आपके पास कई बार डिफाइन करते हैं, डिफाइन एटीएम। एटीएम इज व्हाट, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड जो होता है। एक तरह का इंटरनेशनल यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्शन है, ये आईटीयूटी होता है, दैट इज वेरी एफिशिएंट फॉर द ले ऑफ कॉलिंग, कॉलिंग के लिए। ठीक है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर ऑल सर्विसेज, वॉइस के लिए भी, डाटा के लिए भी, वीडियो के लिए भी। सो दीज सर्विसेज कैन बी कन्वेड इन स्मॉल फिक्स्ड साइज पैकेट्स कॉल्ड द सेल। फिक्स्ड साइज के डाटा होते हैं जिसको हम सेल बोल देते हैं। सो दीज सेल्स आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क दैट ट्रांसमिट द डाटा असिंक्रोनसली। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कि डिजिटल कम्युनिकेशन मेथड। हाँ जी, डिजिटली अब कम्युनिकेशन जो मेथड है कितने तरह के होते हैं, मतलब कैसे कन्वर्जेशन हो सकती है ना। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जेशन हो सकती है, डिजिटल टू एनालॉग में हो सकती है, एनालॉग टू एनालॉग हो सकती है, डिजिटल टू डिजिटल भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है। इसके अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में बी डिजिटल ईदर बाय द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं डाटा, सो विच इज पास्ड, और इन द नेचर ऑफ सिग्नल विच आर ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या यूज किया, डिजिटल डाटा विद द एनालॉग सिग्नल्स। so this method is used to send computer information over transmission channels that require analog signals like fiber optical जो नेटवर्क्स होते हैं, और कंप्यूटर मोडेम्स, सेलुलर फोन नेटवर्क्स, सैटेलाइट सिस्टम्स। तो ये होता है डिजिटल डाटा विद द एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करियर वेव दैट इज यूज्ड टू कैरी द इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करियर वेव यूज की जाती है इसके अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। जैसे उस दिन हमने पढ़ा था, आपकी मेमोरी के अंदर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि हाँ जी, है वो ई रोम प्रोम, ई प्रोम, उनके अंदर डिफरेंस क्या था, उनके अंदर डिफरेंस था कि डाटा इरेज किया जा सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि किसके अंदर अल्ट्रावायलेट जो रेज थी वो यूज की जाती है या किसके अंदर इलेक्ट्रिकली डाटा इरेज किया जाता है। ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एनालॉग डाटा विद डिजिटल सिग्नल। So a digital signal can be transmitted over a dedicated connection between two or more users. दो users के बीच में ट्रांसमिशन होता है
लेकिन इस डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए क्या होता है, इट मस्ट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, पहले इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सैम्पलिंग या फिर एनकोडिंग। ठीक है, मतलब ऐसे होता है, देखो अगर आपको चीजें जो होती हैं ना वो कन्वर्ट करवाई जाती है, मैं बोलूँ कि आपको हिंदी आती है मुझे इंग्लिश आती है, या फिर आपको इंग्लिश आती है मुझे हिंदी आती है, तो हम लोगों का आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा, या तो कम्युनिकेशन ही नहीं किया हो पाएगा, या फिर हम लोगों के बीच में कोई ना कोई ट्रांसलेटर रखा जाए जो कि मेरी लैंग्वेज को पहले रिसीव करे, उसको कन्वर्ट करे, आप तक पहुंचाए। आप तक तो वो तब पहुंचाएगा जो लैंग्वेज आपको समझ आएगी, फिर वापस जब आप आंसर करोगे तो आपके आंसर को सेम फॉर्मेट में ले, लेकिन मुझे वो मेरी लैंग्वेज में समझाए। दीज आर द ट्रांसलेटर्स। सो ऐसे एनकोडिंग डिकोडिंग्स होती हैं ये सारी प्रोसेसेस, इसको बोला जाता है। अब डिजिटल टू डिजिटल जो है, इसके अंदर क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में डिजिटल डाटा इज कलेक्शन ऑफ 0 एंड 1, मैंने उस दिन भी बताया था। हमारा इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म के अंदर जो डाटा है डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, वो किस फॉर्मेट में होता है, 0 के अंदर या फिर 1 के अंदर। सो वेयर द वैल्यू एट एनी टाइम इट इज कॉल्ड अ बिट, एक बिट, एक सिंगल बिट, या 0 या 1। ठीक है, सो इनके अंदर चेंजेस किस चीज के, दे आर सेवरल डिफरेंट वेज इन विच द बाइनरी नंबर बाय जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम बोल देते हैं, जिसके अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब हमारे पास है जो नेक्स्ट है आपके पास वायर्ड या फिर वायरलेस जो डाटा होता है। 1 सेकेंड, अब आपका एक ही टॉपिक रह गया इसके अंदर। आपका टाइम एंड होने वाला है, 7 मिनट्स आर लेफ्ट ओनली, गिव मी अ सेकंड। चलो हम यहाँ से शेयर करते हैं आपका। हाँ जी, अब हम बोलते हैं कि हम लोग आपस में कनेक्टिविटी जो हमारी होती है वो इंटरनेट की हेल्प से होती है। हमारे पास दो तरीके का इंटरनेट आता है, मतलब जो कम्युनिकेशन चैनल जो होता है वो दो तरीके तक होता है। एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। ये जो होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, गाइडेड मीडिया वो होता है जिसको हम बोलते हैं वायर्ड, जहाँ पे केबल्स यूज की जाती है, जिसको आप टच कर सकते हो, है ना, जिसको आप पकड़ सकते हो, जैसे जो ये केबल्स लगी होती है इंटरनेट की, है ना। तो ये जैसे कनेक्टिविटी होती है, आपने ये देखी हुई केबल वाली जो बड़ी बड़ी वायर होती है मोटी मोटी, तो ये इनकी हेल्प से कनेक्टिविटी करवाई जाती है, वो होती है गाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया या होती है वायरलेस मीडिया, जिसके अंदर कोई वायर्स नहीं होती हैं। जो हमारा टेलीफोन, जो हमारा लैंडलाइन सिस्टम होता है वो वायर्ड होता है, जो हमारा मोबाइल फोन होता है वो वायरलेस होता है, इसके अंदर हमारे पास कोई वायर्स नहीं हम लोग यूज करते हैं। तो जो गाइडेड मीडिया होता है हमने पहले ही पढ़ा है, इन दिस ये दिस लिंक इज एस्टैब्लिश्ड बाय यूजिंग द वायर्स एंड द केबल्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, हमारे पास ट्विस्टेड केबल्स पेयर होती हैं, जो जब होता है ना कि दो वायर्स एक दूसरे के ऊपर इर्द गिर्द घुमाई जाती हैं, तो वो होती है ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या हो सकती हैं, एक होती है अनशील्डेड, एक होती है शील्डेड। अनशील्डेड का मतलब क्या है, ये ज्यादातर यूज की जाती है कंप्यूटर्स और टेलीफोन्स के अंदर। और इस जिसका जैसे इसका नाम बता रहा है अनशील्डेड, मतलब ऊपर कोई बहुत बड़ा कवर नहीं होता, देयर इज नो एक्सटर्नल शील्डिंग, ऐसी शील्डिंग नहीं होती है, ऐसा कवर नहीं होता जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करे। सो इट डजंट प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये थोड़ी चीपर होती है, सस्ती होती है। होता है ना कुछ केबल्स अगर आप देखोगे, अगर आप उनको छीलो तो उसके अंदर अगर आप देखोगे ना वो जैसे व्हाइट कलर की मोटी सी जाली या ब्लैक कलर का एक शील्ड जो प्रोटेक्ट करता है आपको। ठीक है, तो जो शील्डेड होती है, शील्डेड ट्विस्टर पेयर के अंदर होता है, यहाँ पे शील्ड होता है आउटर साइड में, आउटर साइड में मतलब एक ऐसी लेयर जो आपको आउटसाइड की जो इंटरफेरेंस है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है उससे वो बचाती है, तो वो होता है शील्डेड। तो इसकी है दो टाइप्स है हमारे पास। ठीक है, कौन सी है, ट्विस्टेड पेयर केबल, जो ट्विस्टेड दो एक ऐसी वायर जो एक दूसरे के इर्द गिर्द घुमाई जाती हैं, जो इसके इसकी दो टाइप्स होती हैं, अनशील्डेड और शील्डेड। अनशील्डेड के अंदर कोई भी शील्ड नहीं होता प्रोटेक्शन के लिए। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर क्या होता है, इनके ऊपर शील्ड होता है, उसके मतलब एक कवर चढ़ाया होता है जिसको हम बोल दें। ठीक है, कोएक्सियल टेबल होता, सॉरी केबल होती है, ये बहुत सॉलिड वायर कोर होती है, दैट इज सराउंडेड बाय वन और मोर फॉइल और वायर शीट, ये काफी स्ट्रॉन्ग वाली आ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आती है ऑप्टिकल फाइबर।
ऑप्टिकल इट इज एन इम्पॉर्टेंट, काफी मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, और इट ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एट वेरी हाई स्पीड ड्यू टू विच इट इज वाइडली यूज्ड इन द इंटरनेट केबल्स। अब इसके अंदर बेसिकली जो डाटा, जिसका नाम ही बता रहा है ऑप्टिकल, इसके अंदर डाटा जो ट्रांसमिट है वो किसकी फॉर्म में होता है, लाइट, दैट इज यूज्ड एज अ लाइट दैट ट्रेवल्स इनसाइड अ थिन ग्लास फाइबर। ठीक है, तो ये आपके पास, अब ये इसके ना तीन पीसेस होते हैं, एक होती है कोर, अंदर की जो कोर, उसके बाद आती है क्लैडिंग, एक होते हैं शीथ। जो कोर होती है, इट इज अ पीस थ्रू विच द लाइट ट्रेवल्स, जो अंदर वाली कोर होती है जहां पे डाटा ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो वो जो बिल्कुल अंदर वाली कोर है, उसके ऊपर होती है क्लैडिंग, इट इज द कवरिंग ऑफ कोर, ये कोर के ऊपर चढ़ाई होती है, एंड रिफ्लेक्ट्स अ लाइट बैक टू द कोर। शीत होती है, ये होती है, इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द फाइबर केबल फ्रॉम द एनवायरनमेंट। केबल्स होती है ना, आप लोगों ने जनरली देखी भी होंगी ये सारी केबल्स, जो ये केबल वगैरह वाली वायर्स होती हैं ब्लैक कलर की, ये मोटी मोटी वायर्स क्यों होती है, ताकि बाहर अगर कोई बारिश हो, धूप हो, मौसम हो, ये वेदर कंडीशन से उनको अंदर वाली जो कोर्स होती हैं उनको बचा के रखे, उनकी प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरह के ये मीडिया होते हैं। अब हमारे पास आता है वायरलेस जो होता है। वायरलेस मीडिया कौन सा है, जो हम लोग डेली अपने घरों में, ये हमारे मोबाइल फोन है, लैपटॉप्स है, ये इनके अंदर कनेक्टिविटी होती है वायरलेस मीडिया के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स, वेव्स। ठीक है, ये वेव सिग्नल्स हमें दिखाई नहीं देते लेकिन कनेक्टिविटी होती है, दैट इज नोन एज अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस मीडिया। इसके हमारे पास कौन कौन सी, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव दीज सिग्नल्स आर जस्ट लाइक रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स, ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने की, लॉन्ग डिस्टेंस की कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, ट्रांसमीटर्स होते हैं, रिसीवर्स होता है, एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, रेडियो वेव्स कौन सी होती हैं, कम्युनिकेशन इज कैरिड आउट बाय रेडियो फ्रिक्वेंसीज, इसके अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज की जाती हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज रेडियो वेव ट्रांसमिशन। मोबाइलिटी इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है। सो ये दोनों ही क्या यूज करते हैं, बोथ यूज द एंटीनास टू रेडिएट एंड कैप्चर द रेडियो सिग्नल्स। उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड भी आ जाता है, इंफ्रारेड को होता है थोड़े जो शॉर्ट डिस्टेंस के जो कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, वो होती है इंफ्रारेड, दे कैन पास थ्रू एनी ऑब्जेक्ट। सो इट इज जनरली यूज्ड इन टीवी रिमोट एंड वायरलेस माउस, इसके अंदर ये यूज किया जाता है। ठीक है, टीवी रिमोट उसका अंदर बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है, इतना दूर वाला डिस्टेंस नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है बहुत ज्यादा, जिस तो उसके अंदर इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का चैप्टर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आपके इसके चैप्टर के अंदर, हाँ इसको गो थ्रू जरूर कर लेना एक बारी, क्योंकि ये काफी वास्ट चैप्टर्स हैं आपके, कल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी और आज वाला चैप्टर भी। ठीक है, दो तीन चैप्टर आपके काफी वास्ट हैं, उनको साथ के साथ रिव्यू करते रहना अपना, थॉरो करते रहो, उनके टॉपिक्स जो है इनको एक बार रीड करते रहो ताकि आप भूल ना जाओ, क्योंकि ये ना हो कि एंड में जाके आपको कंफ्यूजन हो जाए कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था, इसके अंदर क्या पढ़ा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को डेली मतलब इनके गो थ्रू होते रहो और इनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि बुक को लेके बैठे रहना, थोड़ा सा रिकॉल कर लो कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर क्या पढ़ा था। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेरी हो आप लोगों की, 1 मिनट इज लेफ्ट ओनली, मीटिंग एंड हो जाएगी। ओके डियर, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग अमन, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। ओके डियर, थैंक यू सो मच।